गुस्सा शब्द कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही कॉमन बन चुका है। दिन में कई-कई बार उन्हें किसी न किसी बात पर गुस्सा आ ही जाता है और ऐसा भी नहीं है कि ये किसी-किसी को आता है, ये तो सभी को आता ही है। किसी को कम तो किसी को बहुत ज़्यादा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गुस्से के कॉजेज़ और सॉल्यूशन दोनों के बारे में बताना चाहती हूँ। क्योंकि ये होता तो कुछ पल का है पर आप और आपकी लाइफ पर इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा डालता है। इसकी वजह से हम ऐसी-ऐसी बात किसी को बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। जब भी गुस्सा आता है आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि आपकी एनर्जी घटती है और स्ट्रेस बढ़ता है। एक्चुअल में गुस्सा आपका सबसे बड़ा शत्रु है। यह तो हाथ में रखे हुए उस कोयले के समान है, चाहे आप दूसरे पर फेंको, चाहे हाथ में ही रखो, जलोगे तो आप ही। तो ज़रूरत है इसे हटाकर कुछ ढंग का करने की, क्योंकि ये आपको जो आप हो उससे दूर कर देता है। इसे समझने के लिए पहले ये समझो कि हमें गुस्सा क्यों आता है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमने पकड़ रखी होती हैं, मानी होती हैं, जैसे ही उनके अपोजिट कुछ होता है तो हमें गुस्सा आता है। कुछ चीज़ें जो आपके पास हैं, अगर कोई आपसे छीन ले तब गुस्सा आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई नई गाड़ी खरीदी, अगर उसके ऊपर ज़रा सी भी कोई खरोंच मार दे तो हमें गुस्सा आ जाता है। कोई इंसान जिससे आपका बहुत गहरा रिलेशन है, आपकी बात ना माने तब गुस्सा आता है। गुस्से का असली कारण है हमारे बिलीव्स जो हमने अभी तक बनाए हैं। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये मैं की डेफिनेशन जो आपके अंदर फील्ड है, यही गुस्से की जड़ है। इतनी सी बात कब बहुत बड़ी बात बन के सामने आ जाती है, इसकी वजह से आपको पता भी नहीं लगता। अभी ये मैं ही गलत जगह पर है। जितना स्ट्रॉन्गली हमने इस मैं को पकड़ा होगा, उतने ही स्ट्रॉन्ग हमारी फीलिंग्स और इमोशन होंगे, मीन्स डिज़ायर्स एंड फियर होंगे। तो पहले हमें इस मैं की डेफिनेशन को सही करना है। अब सवाल उठता है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो कि आपको ये गुस्सा ही ना आए, पीसफुली विद राइट थिंकिंग आप हर सिचुएशन में खुद को एक्सप्रेस कर पाओ। एक तो ये है कि आप बेकाबू होकर अपनी बात कहो, और दूसरा है आप खुद पर पूरा कंट्रोल रखते हुए पूरी समझ के साथ बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट किए अपनी बात सामने वाले से कहो। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। हालांकि कुछ सिचुएशन में गुस्सा करना ज़रूरी भी है, बट उसकी भी लिमिट आप समझते हो, ये ज़रूरी है। अगर बच्चे कोई गलती करें तो गुस्सा करके उन्हें थोड़ा बहुत डांटना ज़रूरी भी है, पर हमेशा अगर आप ऐसा करोगे तो वो भी आपकी बात नहीं मानेंगे। बेसिकली हम कुछ फीलिंग्स पे, थॉट्स पे डिपेंड हो जाते हैं। हमें जीने के लिए ऑलवेज कोई ना कोई चीज़ चाहिए, कोई ना कोई पर्सन चाहिए। अकेले में हमें अच्छा नहीं लगता, कुछ ना कुछ चाहिए पकड़ने के लिए। कोई टीचर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, उस उपाधि को कोई छोड़ना नहीं चाहता। जैसे ये हटती है नाम के आगे से तो हमें अच्छा नहीं लगता। हमें ऐसा लगता है जैसे हम खाली हो गए हैं। कभी कहीं कुछ देर के लिए ऐसी जगह पर बैठना जहाँ पर कोई ना हो, आपको ये खालीपन उस वक्त नज़र आएगा। हमें लगता है कि हम लोगों के साथ, चीज़ों के साथ भर सकते हैं, नहीं तो कुछ खालीपन रहेगा। लेकिन अगर हम इस सच को देख पाएँ कि हम एक्चुअल में क्या हैं, तो उस लेवल पे कोई लोनलीनेस और खालीपन नहीं है, सब भरा पड़ा है। खुद को जानना ही इसका सोल्यूशन है। आप अंदर से खाली महसूस करते हो तब आपको गुस्सा आता है। अगर ये खालीपन ही ना रहे, इस सच को आप देख पाओ, तो ये गुस्सा जो आपको ऊपरी लेवल पर हो सकता है तब भी आए कभी कभी, बट फालतू की बातों पे गुस्सा आना उस वक्त बहुत हद तक कम हो जाएगा। इसके तो बस दो ही सॉल्यूशन हैं। पहला है गुस्से को यूज़ करना फॉर बूस्टिंग योर एनर्जी। गुस्सा चाहे मन में रखो या सामने वाले पर करो, फ़ायदा किसी में नहीं है। इसकी बजाय आप अगर ज़रूरी हो तो गुस्से की एक्टिंग कर सकते हो। लाइफ में जितना याद करना ज़रूरी है उतना ही भूलना और माफ़ करना भी ज़रूरी है। अगर गलती से तब भी गुस्सा आ जाए तो इसे ऐसे मानो जैसे हंसना, रोना, खुश होना और दुखी होना इमोशन है, वैसे ही गुस्सा भी एक इमोशन है, और उसको सही जगह पर लगाओ। ये एक तरह का मोटिवेशन भी है। आपको बस इसे सही जगह पर यूज़ करना आना चाहिए। जैसे आपको किसी ने भला बुरा कहा तो आप ये देखो कि उसने ऐसा क्यों कहा। अगर कहा है तो कुछ तो बात होगी। गुस्सा एक एनर्जी भी है जो अगर समझ आ गई आपको तो आपका गुस्सा शांत भी आने से पहले ही हो जाएगा और एनर्जी भी बढ़ेगी। दूसरा है संकल्प। बस आपको एक संकल्प लेना है कि आपको हर पल अवेयर रहना है, ध्यान देना है। ध्यान का मतलब अवेयरनेस है। अवेयरनेस का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम अपने आप को एकत्रित कर सकें, क्योंकि हम बिखरे हुए रहते हैं। हर पल में हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। किसी एक जगह पर ठहराव होता ही नहीं। तो ध्यान केवल हमें ठहराव देता है ताकि हम उस पल में जी सकें जिस पल में हम होते हैं। क्योंकि तुम बिखरे हुए हो, इसलिए तुम्हारी अवेयरनेस भी बिखरी हुई है। पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो सोचते रहते हो। तब तुम्हारा ध्यान किसी एक चीज़ पर कैसे जा सकता है
तो जब आप इतने बिखरे हुए हो तो हमेशा उस पल को खो देते हो जिस पल में जी रहे होते हो, और इसी ध्यान देने से ही आप एकत्रित होते हो। तब आपको आपके भीतर का शोर नज़र आने लग जाता है, तब विचार भी बढ़ जाते हैं। अब आप पूछोगे कि विचारों को तो हमें रोकना है, इस शोर को तो हमें रोकना है, तब ये बढ़ क्यों जाते हैं? इसके जवाब में मैं आपको मन की जटिलता के बारे में बताना चाहूँगी। हमारा मन एक घर की भांति होता है। जैसे हम अपना घर सजाते हैं सामान से, वैसे ही विचारों से हम अपना मन सजाते हैं। जब हम व्यस्त होते हैं तो घर की सफाई नहीं करते। जैसे ही उस गंदगी पर आपका ध्यान जाता है तो ही आप साफ सफाई करना शुरू कर देते हो। वैसे ही जब आप मन की सफाई के लिए ध्यान करते हैं तो जो गंदगी आपके मन में आपने बसा रखी है, जाने अनजाने में वह भी दिखाई देने लग जाती है। जब दिखती है तभी आप उसकी सफाई करते हो। तो इन विचारों को हमें रोकना नहीं है, बस देखना है। देखोगे तभी तो विचार शून्य हो सकोगे। इसी शून्यता में खुशी है, इसी शून्यता में शांति है। नहीं तो भागते ही रहोगे सारी उम्र, पर हासिल कुछ नहीं होगा सिवाय स्ट्रेस और बॉन्डेज के। तब आप देखोगे कि जहाँ ज़रूरी है गुस्सा, वहीं पर आप करोगे। गुस्सा आपको आता नहीं है बल्कि आप करते हो जानबूझकर। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको ये बात भी साफ नज़र आएगी कि किस वक्त किस बात पर आपने गुस्सा किया, और आप उसके रूट कोज का पता भी लगा पाओगे और उसका इलाज भी कर पाओगे। जैसे खांसी आना एक बीमारी है, वैसे ही बात बात पर गुस्सा आना भी एक बीमारी है। खांसी भी कारण का पता लगाने से ठीक होती है और गुस्सा भी। कारण आपके मन में होता है, उसे हटा दो तो गुस्सा भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।